महरोनिसा शाहनवाज को कहती है कि आखिरकार तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा कर ही लिया। तुम लोगों जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम लोगों को किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। तुम लोगों को बस अपना इक़्तिदार और अपनी सियासत अजीज है। आंटी ने अपनी सेट जीत लिया और अपने बेटे को छिड़वा लिया, बेशक दूसरे लोग भाड़ में जाएं। तुम लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं, तो शाहनवाज कहता है कि अपनी ज़बान संभाल कर इस्तेमाल करो। वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के बारे में उस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेहरूनिसा कहती है कि तुम्हें अगर अपने रिश्ते अजीज़ हैं तो मुझे भी अपने रिश्ते अजीज़ हैं। मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया था और वो आज दंदनाता हुआ फिर रहा है। शाहनवाज कहता है कि माम ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके ज़ीन शाह को नहीं छिड़वाया, बल्कि तुम्हारी माँ ने माफ़ीनामे पर साइन किए हैं, जिसकी वजह से ज़ीन शाह को रहाई मिली है। महरोनेसा जब ये सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि महरोनिसा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़मन शाह इतनी चालाकी से इसकी माँ के पास माफ़ीनामा ले जाएगी और वहाँ से साइन करवा लेगी। क्योंकि ज़मन शाह को इस बात का अंदाज़ा था कि महरोनिसा तो किसी सूरत भी माफ़ीनामे पर साइन नहीं करेगी, इसीलिए ज़मन शाह ने महरोनिसा की माँ का इंतखाब किया। शाहनवाज महरोनिसा को समझाता है कि महरोनिसा, तुम्हारा भाई इस दुनिया से चला गया और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ अपने लाडले बेट, तो तुम यहाँ पर खुश हो, तुम्हें और क्या चाहिए। तो मीरुनिसा कहती है कि तुम लोगों जैसी मटेरियलिस्टिक सोच मेरी नहीं है। तुम लोगों को रुपए पैसे और इक़्तिदार से मतलब है, लेकिन मुझे रिश्ते बहुत अजीज़ हैं। शाहनवाज, तुम्हें एक दिन ज़रूर एहसास होगा कि दौलत और शहरत से रिश्ते बढ़कर होते हैं, और तब तुम्हारे पास कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी माँ, जो कि एक सियासतदान है और उसे सियासत के अलावा और कुछ भी नहीं आता, तुमसे भी उसने सियासत करवाई है और मुझसे शादी करवाई। अब वो तुम्हारी अमल से शादी करवा देंगी, क्योंकि अमल के पास रुपया और पैसा है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि रुपया और पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान में रिश्ते निभाने की ताकत होनी चाहिए, जो कि तुम में बिल्कुल भी नहीं है। शाहनवाज जब मेहरों के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसे काफ़ी धचका लगता है, क्योंकि शाहनवाज मुसलसल इस बात से इनकार कर रहा है कि उसे मेहरू से मोहब्बत नहीं है। लेकिन बहुत जल्द शाहनवाज महरों की मोहब्बत को तरसेगा और तब महरो उसे मैसर नहीं होगी। दूसरी तरह ज़ीन शाह महरो नेसा से काफ़ी बदतमीज़ी करता है और उसे कहता है कि तुम एक मामूली सी लड़की मुझे सज़ा दिलवाने चली थी। मुझे ज़ीन शाह को तुम्हें पता नहीं है कि मेरी कितनी ताकत है, और हमने तुम्हारे साथ एक खेल खेला और तुम उस खेल में फंस गई। तुम्हें क्या लगा था कि शाहनवाज भाई ने जो मुझे उस दिन तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा था, बल्कि उन्होंने तुम्हारे साथ एक गेम खेली कि तुम उनकी सच्चाई देखकर इन पर भरोसा करो और उनसे मोहब्बत करो, जो कि तुमने की, और अब तुम्हें इस मोहब्बत की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब ये सारी बातें मेहरूनिसा सुनती है तो वो ज़ीन शाह को एक ज़ोरदार थप्पड़ सैयद करती है। ज़ीन शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो मेहरूनिसा को कहता है कि तुम्हें घटिया लड़की, मुझे मार। ज़ीन शाह मेहरूनिसा को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन शाहनवाज ज़ीन शाह का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम किसी लड़की पर हाथ उठाओ। बेशक तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि औरतों पर हाथ उठाना हम लोगों का काम नहीं है। महरुनिसा वहाँ से गुस्से से चली जाती है, क्योंकि उसे शाहनवाज की इस झूठी हमदर्दी से कोई मतलब नहीं। वो शाहनवाज से बहुत नफरत करने लग गई है, क्योंकि शाहनवाज ने मोहब्बत का झांसा देकर महरुनिसा को फंसाया है। दूसरी तरफ अमल भी अब शाहनवाज से अपना बदला लेना चाह रही है, और वो शाहनवाज से जितनी मीठी होकर बात कर रही है, अंदर से वो इतनी ही दिखी है और अपना बदला सोचकर ही वो ये सब कर रही है। लेकिन शाहनवाज को जब उसकी हकीकत का पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, और तब शाहनवाज के पास महरुदिसा भी नहीं होगी।